हेलो एवरीवन। आज मेरे पास है पीआरटी लेवल 1 का 2022 का एचटेट का क्वेश्चन पेपर। हम टीजीटी और पीजीटी के सारे क्वेश्चन पेपर सोल्व कर चुके हैं 18, 17, 19, 20, 21 और 22 के। और ये अभी किसी ने कहा था पीआरटी का क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाने के लिए, तो उसी के लिए है ये। इसका सोल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से लेवल 1 के लिए 2022 का। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन गिवन अ मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी? नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो हमें पता है कि साइकोलॉजी में नैतिक विकास का सिद्धांत दो लोगों ने दिया है। सबसे पहले पियाजे ने, फिर उसी को आगे बढ़ाया था कोहलबर्ग ने। तो कोहलबर्ग यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो पियाजे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और पियाजे ने नैतिक विकास के सिद्धांत में दो अवस्थाएं बताई थी, हिट्रोनोमस और ऑटोनोमस। हिट्रोनोमस जो छोटे बच्चे होते हैं 7 साल से पहले के, जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, उसके बाद 7 से लेके 11 बच्चों तक खाली रखा था स्पेस। उसके बाद के जो बच्चे होते हैं वो आते हैं ऑटोनोमस में, जो सेल्फ बनाते हैं रूल, नैतिक विकास के रूल। ठीक है। तो यहाँ से पियाजे आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीयक चक्रीय प्रतिक्रियाएं विकसित होती है। टेरिटरी सर्कुलर रिएक्शन डेवलप्स ड्यूरिंग। देखो ये काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछा गया है। ये सेंसरी मोटर स्टेज की ही एक स्टेज है जिसमें 6 स्टेजेस आती हैं। सेंसरी मोटर यहाँ से सही आंसर है। सेंसरी मोटर स्टेज में 6 स्टेजेस बताई गई हैं। फर्स्ट होती है रिफ्लेक्सिव, फिर होती है प्राइमरी, सेकेंडरी, कोऑर्डिनेशन, और ये 5th स्टेज है टेरिटरी स्टेज। ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, जो 18 मंथ से लेके 24 मंथ तक रहती है। इसमें बच्चा क्या होता है, वो काफ़ी प्लेजर क्रियाएं करना स्टार्ट कर देता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा उछल कूद और जो उसको अच्छा लगता है वैसी क्रियाएं करना स्टार्ट कर देता है। सेंसरी मोटर स्टेज, तृतीयक चक्रीय प्रतिक्रियाएं। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है? नहीं बताना है, नॉट करेक्ट बताना है। इट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस। देखो ये बिल्कुल सही है, काट दो। इट इज़ यूनिडायमेंशनल। इट इज़ कम्युलेटिव इन नेचर। कम्युलेटिव नेचर संचयी प्रवृत्ति है, एकदम सही है, ये एक विशेषता है डेवलपमेंट की। देयर इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बिकॉज जो डेवलपमेंट है वो यूनिडायमेंशनल नहीं होता, मल्टी डायमेंशनल होता है। ये अच्छे से हम ये पढ़ चुके हैं। तो मल्टी डायमेंशनल होता है, तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि हमें नॉट करेक्ट बताना था। रिवर्सिबिलिटी एबिलिटी डेवलप्स इन स्टेज। हमें पता है कि रिवर्सिबिलिटी का सिद्धांत किसमें उत्पन्न होता है, अच्छे से हमने पढ़ा है। सेंसरी में नहीं, फॉर्मल में नहीं, प्री ऑपरेशनल में नहीं, कंक्रीट ऑपरेशनल में रिवर्सिबिलिटी क्लासिफिकेशन इन सब का जो सिद्धांत है वो इसमें होता है। ये आप अच्छे से पढ़ के जाना पियाजे की थ्योरी को, कौन सा किसमें डेवलप होता है। ठीक है, कौन सी एबिलिटी कौन सी स्टेज में डेवलप होती है। द कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, निकटता के सिद्धांत की संकल्पना किसने दी है? थॉर्नडाइक, पावलव, स्किनर, वर्दिमर। ये आप अच्छे से बता सकते हो अगर आपने पढ़ा है तो। ये गेस्टोल्ट वादियों ने दिया था लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। देखो थॉर्नडाइक का हमें पता है कि 3 लॉ दिए थे, मेन लॉ और कुछ सबऑर्डिनेट लॉ दिए थे। पावलव ने जो कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी, स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी, तो वर्दिमर ने दिया था निकटता का सिद्धांत। ठीक है, अपनी गेस्टोल्ट थ्योरी में इनसाइड थ्योरी है इनकी, वर्दिमर, कॉफका और कोहलर। The study of which of the following lies at the intersection point of psychology and child development? निम्नांकित में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं बाल विकास के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है? तो सबसे ज़्यादा जो बात होती है साइकोलॉजी में, बेसिकली वही पूछा है कि किसका है चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये कौन सी साइकोलॉजी है जो इससे डील करती है? तो डेवलपमेंट साइकोलॉजी इससे डील करती है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा 6th का। ठीक है। देखो सोशल साइकोलॉजी की बात नहीं होती, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की भी नहीं होती, संगठनात्मक ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी ऐसा कुछ नहीं है, डेवलपमेंट साइकोलॉजी। हु वाज द फाउंडर ऑफ फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी? प्रथम जो प्रयोगशाला, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला प्रथम किसने खोली थी? ये भी हम बात कर चुके हैं, विलियम वुंट ने खोली थी 1879 में लिप्जिंग नामक शहर में, जर्मनी के विलियम वुंट ने खोली थी पहली प्रयोगशाला मनोविज्ञान की। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेज ऑफ पियाजेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट? बताने की जरूरत नहीं है, कंक्रीट ऑपरेशनल है, काटो क्योंकि हमें नहीं बताना है। प्री ऑपरेशनल, लेटेंसी स्टेज, सेंसरी मोटर है, लेटेंसी नहीं है। लेटेंसी सिगमंड फ्राइड की है, मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत दिया है उसमें आती है लेटेंसी स्टेज। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इमेजिनरी ऑडियंस इज रिलेटेड टू विच स्टेज? देखो इमेजिनरी ऑडियंस या फिर वो ये किसमें आते हैं? ये एडोलसेंस की विशेषताएं होती है, जिसमें बच्चा कुछ इमेजिनरी जो ऑडियंस होती है उनको अपने आसपास इमेजिन करने लगता है कि सब मुझे ही देख रहे हैं, आज मैंने ये शर्ट पहनी है तो कल भी ये पहनी थी, तो लोग क्या सोचेंगे, वो इमेजिनरी ऑडियंस होती है एडोलसेंस में भावना
पैदा हो जाती है ये। अ चाइल्ड सेज द मून इज लाफिंग, इट इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। तो हमें पता है कि बिल्कुल एनिमिज्म कर रहा है वो, उस निर्जीव सजीव में सजीवता वो ढूंढ रहा है, तो एनिमिज्म कर रहा है। ठीक है, और ये कौन सी स्टेज में आता है पियाजे की, ये आप बता दीजिए। ठीक है, ये सेकंड स्टेज में होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी थी, सबसे पहले तो ये बताइए। अच्छे से आपको पता है कि स्किनर ने दी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। तो इसमें क्या बात बताया गया था, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इंक्रीजेस डिजायरेबल बिहेवियर, वंस अ बिहेवियर इज लर्नड इट इज नॉट फॉरगॉटन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अगर बिहेवियर सीख लेते हैं तो वो भूला अवश्य जा सकता है, तो ये इसकी विशेषता नहीं है। पनिशमेंट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है हमेशा। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इंक्रीजेज अनडिजायरेबल बिहेवियर, नहीं अनडिजायरेबल नहीं, डिजायरेबल बिहेवियर को इंक्रीज करता है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट, इन सब के बारे में ध्यान रखना। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को लोग पनिशमेंट समझ लेते हैं, पर ये पनिशमेंट नहीं होती, एक अच्छी चीज होती है। फर्स्ट ऑप्शन सही है, ये भी डिजायरेबल बिहेवियर को इंक्रीज करता है। पनिशमेंट होती है पीड़ादायक उद्दीपक। चाइल्ड एप्रिसेप्शन टेस्ट CAT पूछा है, किसने दिया था, अच्छे से पता है कि बैलक ने दिया था, फर्स्ट ऑप्शन सही है यहाँ से, बैलक। हु प्रोपाउंडेड अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी, उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत, किसने दिया था, इसका भी सीधा सा आंसर है मैक्लीलैंड ने दिया था, फर्स्ट ऑप्शन सही है, अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। द कंसेप्ट ऑफ चेनिंग इज बेस्ड, देखो चेनिंग पे बात की थी स्किनर ने, और स्किनर की थ्योरी कौन सी है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी नहीं, ये पावलव की है। हाँ, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, सेकंड ऑप्शन सही है बिल्कुल, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। इसमें बताया था चेनिंग शेपिंग के बारे में, तो आपको पता होगा क्या होती है। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी नहीं, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत नहीं है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी थॉर्नडाइक की है, तो सेकंड ऑप्शन सही है 14th का। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, देखो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, थॉर्नडाइक तो नहीं है। जो त्रिआयामी सिद्धांत अगर पूछा जाए, 3 डायमेंशन, तो गिलफोर्ड ने दिया है, इसका तो सेकंड आंसर सही है। अगर 3 कारक पूछा जाए, 3 कारक, तो ये स्पीयरमैन ने दिया था, 3 कारक। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिआयामी पूछा है तो गिलफोर्ड ने दिया है। बुद्धि के जो है ये, इनमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। एक कारक दिया है अल्फ्रेड बीने ने, द्विकारक दिया है स्पीयरमैन ने, और त्रिकारक भी दिया है स्पीयरमैन ने, लेकिन आयामी है वो दिया है गिलफोर्ड ने। बहुकारक दिया है थॉर्नडाइक ने, लेकिन जो बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल होती है वो दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक है, तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट का कंसेप्ट किसने दिया था, बताना कमेंट करके अगर आपको पता हो तो। वेरिएबल रेशो, मोटिवेशन, फिक्स्ड इंटरवल, फिक्स्ड रेशो, मोटिवेशन नहीं है, बिल्कुल मोटिवेशन सही आंसर हो जाएगा, ये तीनों ही रीइंफोर्समेंट होती है। वेरिएबल रेशो पे देना, फिक्स्ड रेशो पे देना, फिक्स्ड इंटरवल पे या फिक्स्ड रेशो पे देना, मोटिवेशन सही है, सेकंड ऑप्शन। इनसाइट थ्योरी इज गिवन बाय हुम, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है, बिल्कुल अच्छे से आपको पता है कि गेस्टोल्ट वोदियो ने दिया था, जिसमें वर्दीमर, कोपका और कोहलर तीनों शामिल हैं, और ये एज अ होल मानते हैं पूरे इस अपनी इस साइकोलॉजी को एज अ होल माना है गेस्टोलिस्ट। भय संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है, तो भय, जब भय लगता है तो क्या करते हैं, उसे भागने की कोशिश करते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं, तो एस्केप सही हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेट IQ, ये भी आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है बुद्धि के चैप्टर में, और आपने पढ़ा ही होगा इसको। क्रिटिकल एज अपॉन मेंटल एज इंटू 100, नहीं बिल्कुल नहीं, मेंटल एज ऊपर आती है, क्रिटिकल एज क्रोनोलॉजिकल एज नीचे आती है, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100, सेकंड ऑप्शन सही है। फॉर्मूला होता है ये IQ निकालने का। अकॉर्डिंग टू द ब्रॉनफेन-ब्रेनर्स बायोलॉजिकल मॉडल, रूल्स एंड लॉज आर एग्जाम्पल ऑफ, रूल्स और लॉ किसमें आते हैं, तो माइक्रो में नहीं आते, माइक्रो में फैमिली स्कूल वगैरह आते हैं, तो ये मैक्रो में आते हैं, कल्चर, वैल्यूज, रूल्स, लॉज वगैरह, थर्ड ऑप्शन सही है 20th का। डिसकैलकुलिया इज अ टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी होती है ये सारी, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, ग्राफिया। डिसकैलकुलिया जुड़ी होती है मैथमेटिक्स से, कि मैथमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता बच्चा, तो ये होती है लर्निंग डिसेबिलिटी, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डिसलेक्सिया होती है पढ़ने से, डिस्ग्राफिया होती है लिखने से, और डिसकैलकुलिया मैथमेटिकल नंबर से जुड़ी होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्ट एज अ पॉजिटिव रीइंफोर्सर,
पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो डिजायरेबल बिहेवियर को बढ़ाता है, बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे रिवॉर्ड वगैरह किसी भी चीज़। तो कौन सी नहीं है बताना है। टॉफ़ी, बिस्किट, बिटर मेडिसिन, मनी। तो ऑब्वियसली बिटर मेडिसिन नहीं है, ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। देखो पनिशमेंट नहीं है, ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, क्योंकि जब कोई बीमार होता है तो उसे बिटर मेडिसिन दी जाती है ताकि उसकी जो बीमारी है वो रिमूव की जा सके। ठीक है, कर तो अच्छे के लिए रहे हैं, लेकिन दे कुछ ऐसी चीज़ रहे हैं जो उसको पसंद नहीं है, जिसको करने में थोड़ी तकलीफ होती है। तो बिटर मेडिसिन एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। थर्ड ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ठीक है, निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग किसने दी है, आप कमेंट में बताना। तो कौन सा है या नहीं पूछा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। हाँ हाँ है बताना है। इंटेलिजेंस, रिटेंशन, कंडीशनिंग, पर्सनैलिटी। देखो इंटेलिजेंस नहीं है, ऑब्जर्वेशन जो ऑब्जर्वेशन करते हैं वो संग्रहण में होता है, रिटेंशन सही हो जाएगा। ठीक है, और एल्बर्ट बंडूरा ने इसको दिया है अटेंशन, रिटेंशन, बिल्कुल क्रम वाइज इन्होंने बताया है, तो रिटेंशन सही है। सिगमंड फ्राइड जाने जाते हैं, कौन सी थ्योरी है सिगमंड फ्राइड की। हाँ सबको पता है, सोशल डेवलपमेंट नहीं है, एल्बर्ट बंडूरा की है, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। इंपॉर्टेंट थ्योरी है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे और मॉरल डेवलपमेंट कोहलबर्ग। 90 to 110 इज रेंज ऑफ IQ represents which कैटेगरी ऑफ इंटेलिजेंस। नॉर्मल बच्चे आते हैं हमें पता है कि, तो एवरेज बच्चे आते हैं इसके 90 से 109 के बीच, तो एवरेज सेकंड ऑप्शन सही है यहाँ से। ठीक है, और 90 से जो कम आते हैं वो मेंटल रिटार्डेशन में चले जाते हैं, और जो 110 से ऊपर आते हैं वो प्रतिभाशाली कहलाते हैं, तो सेकंड ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड टू टीच विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। जिनको थोड़ी सी देखने में प्रॉब्लम है उनके लिए कौन सी जो थ्योरी है वो कौन सा मेथड है उपयोगी है, तो ये दिया था टेलर फ्रेम ने। ठीक है, टेलर फ्रेम मेथड विजुअल इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के लिए दिया गया था। PECS है वो ऑटिज्म डिसऑर्डर के लिए आया था। टेलर फ्रेम सही आंसर है 26 का। द रिसर्च कैरिड आउट ऑन बोबोडोल। हाँ बोबोडोल पे एक्सपेरिमेंट किसने किया था, बहुत बार इसका जिक्र मैं कर चुकी हूँ। इसमें किया था अपनी जो सोशल लर्निंग की थ्योरी थी एल्बर्ट बंडूरा ने, तो सोशल लर्निंग सही हो जाएगा। एल्बर्ट बंडूरा ने बोबोडोल पे एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था कि बच्चे जो है वो ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। 28 अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग द डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी टू अवॉइड पनिशमेंट कम्स अंडर विच लेवल। तो पनिशमेंट और रिवॉर्ड किससे जुड़े हैं, छोटे बच्चों से, बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे आते हैं प्री कन्वेंशन लेवल में। जो कोई भी काम करते हैं वो पनिशमेंट से बचने के लिए करते हैं, मतलब नैतिकता फॉलो क्यों करते हैं, कोई काम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसा काम करूंगा तो मुझे पनिशमेंट मिल सकती है, इसीलिए वो बचने की कोशिश करते हैं। उनके मन में ऐसा कुछ नैतिकता विकसित नहीं हुई होती। प्री कन्वेंशन लेवल आते हैं रिवॉर्ड और पनिशमेंट। उसके बाद कन्वेंशन लेवल आता है जिसमें गुड बॉय नाइस गर्ल आती है और सोशल ओरिएंटेशन आता है। फिर उसके बाद पोस्ट कन्वेंशन जिसमें बच्चा पूरी तरह से ही सोशल हो जाता है। द टर्म लर्निंग डिसेबिलिटी वाज फर्स्ट कॉइंड बाय होम। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, TGT PGT में भी है, PRT में भी आया है। सैमुअल किर्क ने दिया था फर्स्ट टाइम लर्निंग डिसेबिलिटी का कंसेप्ट, मतलब वर्ड और कंसेप्ट सबसे पहले सैमुअल किर्क ने नाम लिया था लर्निंग डिसेबिलिटी। थर्ड ऑप्शन सही है। द अट्रैक्शन ऑफ बॉय टुवार्ड्स हिज मदर वॉज टर्म्ड बाय फ्राइड। देखो ये भी मैंने अच्छे से एक बार बताया हुआ है कि अगर बॉय का अट्रैक्शन अपनी मदर से होता है और जो गर्ल होती है उसका अट्रैक्शन अपने फादर से होता है, तो जो इसने पूछा है कि बॉय, तो बॉय को बोलते हैं ओडीपस कॉम्प्लेक्स। बॉय के लिए ओडीपस, ओसवर्ल्ड, हम पहले एक कार्टून देखते थे, ओसवर्ल्ड आता था जिसमें वो बॉय था, तो ध्यान रखना कि ओडीपस बॉय से जुड़ा हुआ है। और अगर लड़की के बारे में पूछा जाए कि गर्ल टुवार्ड्स हिज फादर, तो आ जाएगा इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ से ओडीपस कॉम्प्लेक्स सही है, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, जो कोहलबर्ग था, सॉरी सिगमंड फ्राइड था, उन्होंने अपनी थ्योरी में इसके बारे में बताया था कि जो लड़कियां होती हैं वो अपने पापा की तरफ आकर्षित रहती हैं, और जो लड़के होते हैं वो अपनी मम्मा की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो ये साइकोलॉजी का सोल्यूशन था 2022 का लेवल 1 का। अब हम देखते हैं 2021 का सोल्यूशन लेवल 1 का। ये 2021 का पेपर है PRT लेवल का। अगर आपको कुछ समझ आ रहा है और वीडियो अच्छी लग रही है किसी पॉइंट पे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, लेवल 1 2021।
हाउ मैनी ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड्स आर इंक्लूडेड इन रोशा इंक बोर्ड टेस्ट। ये भी अच्छे से आपको पता होगा कि इसमें कितने कार्ड होते हैं जिन पे इंक होती है। तो इसमें 5 कार्ड्स होते हैं। 5 है फोर्थ ऑप्शन में, तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ये पर्सनैलिटी को मापने के लिए किया जाता है। काले एवं सफ़ेद कार्ड 5 होते हैं ब्लैंक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट इज नॉट रिलेटेड विद बिहेवियरिज्म। नॉट रिलेटेड पूछा है, बिहेवियरिज्म से कौन सा रिलेट नहीं है, तो सेकंड का ऑप्शन हो जाएगा। देखो वॉटसन है, वॉटसन तो बिल्कुल है। स्किनर ने भी अपनी थ्योरी में बिहेवियर पे ही थ्योरी दी है, और जो हल है उन्होंने भी दी है। तो यहाँ से फ्राइड नहीं है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत इन्होंने दिया था। ठीक है, तो ये रिलेट नहीं करते बिहेवियरिज्म से। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा सेकंड का। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू इरिक्सन थ्योरी। इरिक्सन की थ्योरी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी करवा रखी है। साइको सोशल डेवलपमेंट विच स्टेज इज रिलेटेड टू द एज ऑफ 6 to 12। देखो सबसे पहले तो बताया हुआ है कि क्रम वाइज इनको याद करना है। इनका क्रम होता है TAI, फिर उसके बाद 3I, फिर उसके बाद GE। ये 8 स्टेजेस हैं। तो हमसे पूछा है 6 to 12, तो आप अच्छे से बता सकते हैं। बहुत अच्छे से ये थ्योरी करवा रखी है। जो 6 से 12 तक के बच्चे आते हैं वो आते हैं इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी में। फोर्थ ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही है। फर्स्ट जो स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट होती है, और सेकंड स्टेज है वो होती है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ठीक है, तो फोर्थ हमसे पूछा है 6 to 12, तो ये इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी में आ जाएगा, जहाँ बच्चे जो है इंडस्ट्री में अपनी थोड़ी सी मतलब इंडस्ट्री में रहना पसंद करते हैं और सोचते हैं कि इंडस्ट्री के लिए क्या करना चाहिए, मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। फोर्थ ऑप्शन सही है यहाँ से। इरिक्सन की थ्योरी पढ़ लेना, बहुत डीपली करवा रखी है मैंने, छोटी सी वीडियो है, बिल्कुल पढ़ लेना, कहीं से भी पढ़ना। Responses that produce a satisfying effect in a particular situation become more likely to occur again in that situation। प्रतिक्रियाएं जो किसी विशेष स्थिति में संतोषजनक प्रभाव उत्पन्न करती है, उस स्थिति में उनके फिर से होने की अधिक संभावना होती है। देखो बिल्कुल सही से पता चल रहा है कि ये लॉ ऑफ इफेक्ट है, कि किसी का अगर अच्छा प्रभाव पड़ा है तो हम उसे बार बार दोहराने की कोशिश करेंगे। और ये जो लॉ ऑफ इफेक्ट था, ये किसने दिया था? ये दिया था थॉर्नडाइक ने अपनी ट्रायल एंड एरर थ्योरी में। 3 मेन लॉ दिए थे, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट, जिसमें रिवॉर्ड और पनिशमेंट आती थी। तो ये पूरी स्टेटमेंट लॉ ऑफ इफेक्ट की है। ठीक है, थॉर्नडाइक सही हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। द ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की जो प्रेरणा प्रबल हास सिद्धांत है वो किसने दिया है? वो दिया है हल ने। फर्स्ट ऑप्शन सही है फिफ्थ का। शेल्डन हैज डिवाइडेड ऑल ह्यूमन बींग्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द फिजिकल डायमेंशन। हाँ बिल्कुल सही। वट इज द मेथड ऑफ पर्सनैलिटी स्टडी? जो शेल्डन ने दिया है, शेल्डन के हिसाब से हमें बताना है, तो पर्सनैलिटी का ये टॉपिक है। शेल्डन ने अपनी जो टाइप दिए हैं वो टाइप मेथड नाम से दिया है, प्रकार विधि दी है पर्सनैलिटी में। ठीक है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लर्नर सेंटर्ड टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी? निम्नलिखित में से कौन सी अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण अधिगम व्यू रचना नहीं है? नहीं है बताना है। कोऑपरेटिव लर्निंग बिल्कुल सही है, काट दो। नहीं बताना है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी सही है, नॉट है, काट दो। लेक्चर प्रोजेक्ट मेथड भी सही है। लेक्चर नहीं होता, लेक्चर ये बिल्कुल एक नेगेटिव टाइप सी होता है, तो लेक्चर बिल्कुल सही हो जाएगा। स्ट्रेटजी नहीं होती कोई भी लेक्चर देना, व्याख्यान करना। हु propounded द 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? पहले वाले क्वेश्चन में भी 3 इंटेलिजेंस, अभी 2022 में भी ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है। 3 डायमेंशनल के बारे में ही पूछा है, तो कौन सा सही है? गिलफोर्ड सही है। त्रिआयामी सिद्धांत दिया है गिलफोर्ड ने, और त्रिकारक दिया है स्पीयरमैन ने, ध्यान रखना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर द प्रोडक्ट ऑफ, हमें पता है कि दोनों की होती है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की। तो थर्ड ऑप्शन सही है, बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। थर्ड ऑप्शन सही है। 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन? फिजिकल डेवलपमेंट को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये बताना है। तो जोग्राफिकल एनवायरनमेंट बिल्कुल सही, अफेक्ट करता है। न्यूट्रिशियस फूड बिल्कुल सही। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतरस्रावी ग्रंथियां बिल्कुल सही। ऑल ऑफ दीज सही आंसर हो जाएगा। इजी सा ही क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनेट मोटिव? इनेट मोटिव कौन सा नहीं है, यानी बाहर का बताना है। हंगर बिल्कुल इनेट है, अंदर से भूख लगती है, कोई हमें फोर्स नहीं करता, भूख लग। तो फर्स्ट इनेट है, काट दो।
स्लीप भी इनेट है, इसको भी काट दो। पेन अवॉइडेंस, दर्द परिहार, देखो परिहार होता है वो भी अंदर जो पेन होता है वो भी हमें अंदर से ही फील होता है, कोई हमें चोट वगैरह लग जाती है तो अंदर ये इनेट ही है। तो अचीवमेंट उपलब्धि नहीं है, ये बाहरी है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, बाह्य अभिप्रेरक है, ये जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। ठीक है, जन्म लेके हम कोई उपलब्धि नहीं करते, ये हम बाद में एनवायरनमेंट के साथ अंतः क्रिया करके कोई ना कोई अचीवमेंट प्राप्त करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा 11th का। सजा से बचने के लिए आज्ञाकारिता की अवस्था को कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में नैतिकता के किस स्तर में सम्मिलित किया गया? या ये वही क्वेश्चन आया है जो 2022 में भी आया था कि ओबीडियंस फॉर अवॉइडिंग पनिशमेंट, पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए कोई अगर नैतिकता दिखा रहा है तो वो प्री कन्वेंशनल मोरालिटी होती है। छोटे बच्चे जो रिवॉर्ड और पनिशमेंट पे काम करते हैं, ठीक है, उनसे अगर कोई भी नैतिक काम कराना है तो उनको ये बताना चाहिए कि ये अच्छा काम है, इससे रिवॉर्ड मिलता है, और ये गंदा काम है क्योंकि इससे पनिशमेंट मिलती है। वो बस इतनी ही नैतिकता समझते हैं, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी होती है अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग। फर्स्ट ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? यार ये बिल्कुल ही रिपीट लग रहा है मुझे को, क्योंकि अभी 2022 का किया तो सेम सेम से क्वेश्चन ही थे। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, हाँ बिल्कुल सही है, नोट बताना है काटो। प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन, भिन्नता का सिद्धांत, हाँ बिल्कुल सही है, इसको भी काटो। प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, दिशा का सिद्धांत। सेग्रीगेशन पृथक्करण अलगाव का सिद्धांत हमने नहीं पढ़ा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सिद्धांत होता है वो, सेग्रीगेशन का नहीं होता। जो आपस में जो सारे जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, तो सेग्रीगेशन नहीं, इंटर रिलेटेड सही होता है यहाँ पे। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, नोट बताना था ना। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट बताना है अकॉर्डिंग टू इमोशन। स्केप फियर बिल्कुल सही है, अगर डर लगेगा तो उससे बचने की कोशिश करते हैं, सही है। रिपल्शन एंगर, क्यूरियोसिटी वंडर, अपील डिस्ट्रेस, देखो क्यूरियोसिटी और वंडर ये भी बिल्कुल सही। इनकरेक्ट बताना है ना, हाँ इसको काटो। क्यूरियोसिटी होती है तो ही आश्चर्य होता है, तो इसको भी काटो। और अपील और डिस्ट्रेस, हाँ ये भी बिल्कुल सही होती है। शरण गति और विषाद बिल्कुल सही है। क्रोध और रिपल्शन गलत है, एंगर रिपल्शन नहीं होता, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया कि गर्ल का बहुवचन गर्ल्स होता है। इस अधिगम के साथ विद्यार्थी वुमेन का बहुवचन वुमेन्स बनाते हैं। यह किस प्रकार की अधिगम हस्तांतरण का एक उदाहरण है? देखो बहुत अच्छे से मैंने आपको ये जो अधिगम ट्रांसफर है ये करवाए हुए हैं, लर्निंग ट्रांसफर की जो हेल्प करता है वो होता है पॉजिटिव ट्रांसफर, और जो हिंड्रेंस पैदा करता है, बाधा उत्पन्न करता है, वो होता है नेगेटिव। तो ये बाधा उत्पन्न कर रहा है, गर्ल से गर्ल सीखा, प्रीवियस नॉलेज जो है वो वुमेन्स में गलत करवा गई, तो ये नेगेटिव ट्रांसफर हो गया, नेगेटिव अधिगम स्थानांतरण। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर कोई भी कुछ भी ना करे, ना हेल्प करे, ना बाधा पहुंचाए, तो होता है 0। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपिंग क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन इज रिलेटेड टू विच डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट? बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, सृजनात्मकता होती है दिमाग से, मानसिक तो मानसिक होना चाहिए इसका आंसर, फिजिकल नहीं होगा, सोशल नहीं होगा, मोरल नहीं होगा, मेंटल, क्योंकि क्रिएटिविटी माइंड से जुड़ी होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग से जुड़ी होती है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट? प्रक्षेपी विधि बतानी है, एक होती है प्रक्षेपी, एक होती है अप्रक्षेपी, तो हमें इसमें प्रक्षेपी बतानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में होती है, खेल एवं ड्रामा, हाँ बिल्कुल खेल एंड ड्रामा बिल्कुल सही हो जाएगा। इंटरव्यू है प्रत्यक्ष होती है, आत्मकथा भी, ऑब्जर्वेशन भी, प्ले एंड ड्रामा बिल्कुल सही है। प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ मेजरमेंट, पर्सनैलिटी मेजरमेंट। आर्मी अल्फा टेस्ट, इसके बारे में बात की गई है कि ये वर्बल टेस्ट है या नॉन वर्बल है। ये वर्बल टेस्ट होता है आर्मी अल्फा टेस्ट। ठीक है, द डिफरेंस इन एटीट्यूड, इंटरेस्ट, अचीवमेंट एंड लर्निंग स्टाइल ऑफ लर्नर इंडिकेट्स विच टाइप ऑफ डिफरेंसेस? अधिगमकर्ता की अभिवृत्ति, अभिरुचि, उपलब्धि एवं अधिगम शैली में अंतर कौन सी विभिन्नताओं की घोतक है? देखो मुझे नहीं लगता ये इतना मुश्किल क्वेश्चन है, ये मतलब जो डेवलपमेंट होता है उसी की एक विशेषता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होती हैं, सोशल नहीं है, लर्निंग नहीं है, इमोशनल नहीं है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ये। हर बच्चा जो अलग होता है अपने ही डेवलपमेंट के अनुसार, तो इंडिविजुअल डिफरेंस है ये।
एक छोटी बालिका प्रतिदिन अपनी गुड़िया के कपड़े बदलती है, गुड़िया के डॉल के कपड़े चेंज करती है, तो पियाजे के अनुसार इसको क्या बोलते हैं? इसको वही बोलते हैं, एनिमिज्म बोलते हैं कि एनिमिज्म कर रही है, वो निर्जीव चीज को सजीवतावाद उसमें डाल रही है, सजीवता डाल रही है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। प्री कन्वेंशन लेवल की ये एक विशेषता है, पॉइंट है। इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग, अभी पढ़ा था कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत वर्दिमर कोफका और कॉलर ने दिया था, गेस्टोल्टवादी थे वो, थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ब्रूनर्स थ्योरी, ओके, कॉग्निटिव डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ थिंकिंग। देखो ब्रूनर ने 3 चीजें दी है, इनएक्टिव स्टेज, फिर आइकॉनिक स्टेज, फिर सिंबॉलिक स्टेज। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ब्रूनर की थ्योरी है, तो इनएक्टिव हो जाएगा, आइकॉनिक सही हो जाएगा, सिंबॉलिक सही हो जाएगा, न्यूमेरिक नहीं दिया, नोट है, न्यूमेरिक नहीं दिया, तो सेकंड ऑप्शन सही है। मोहन का व्यक्तित्व एवं बुद्धि लब्धि सोहन से भिन्न है। ठीक है, द पर्सनैलिटी एंड इंटेलिजेंस क्वेश्चन ऑफ मोहन आर डिफरेंट फ्रॉम सोहन, बट आर दीज डिफरेंसेस कोल्ड। तो क्या कहते हैं इनको भाई? इनको भाई है कि इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं, अलग अलग। तो इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस एक्सपेक्टेड नहीं आएगा। इंट्रा, देखो इंट्रा और इंटर में प्रॉब्लम होती है। इंट्रा होती है हमारी खुद की, जो खुद से रिलेशन हो, तो इंट्रा नहीं है ये, मोहन की सोहन से हो रही है। इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो जाएगी। इंटर होता है दूसरों के साथ और इंट्रा होता है खुद के साथ। ठीक है, अब ये बोला होता कि खुद का उसका मैथ्स का लेवल ठीक है, बट जो हिंदी है उसका लेवल ठीक नहीं है खुद का, तो वो इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आता। अब मोहन की सोहन से कंपैरिजन हो रही है, तो इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज नॉट रिलेटेड टू टोरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। टोरेंस टेस्ट, अच्छा, टोरेंस की सृजनात्मक परीक्षण से संबंधित नहीं है, नहीं बताना है। ठीक है, तो अनयूजुअल यूज इज रिलेटेड टास्क बिल्कुल सही है, ये से रिलेटेड है। न्यू रिलेशनशिप बिटवीन पेयर्स रिलेटेड टास्क, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट रिलेटेड टास्क, हाँ प्रोडक्ट है। आस्क एंड गेस, हाँ का आस्क एंड जो गेस है वो भी टॉरेंस ने दिया था, तो जो नहीं दिया वो है न्यू रिलेशनशिप बिटवीन पेयर रिलेटेड टास्क, सेकेंड ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। सहकारी अधिगम का तत्व नहीं है, बताना है। लार्ज ग्रुप, स्टूडेंट्स इंटरेक्शन, हाँ स्टूडेंट इंटरेक्शन तो होता है, ठीक है। इंटरडिपेंडेंस, अन्योन्याश्रिता, हाँ ये भी होता है, बिल्कुल सही। इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी, ये तो होता ही होता है, इसको भी काटो इसको भी काटो, नोट बताना था ना, तो लार्ज ग्रुप हो जाएगा, बड़ा समूह कोऑपरेटिव लर्निंग नहीं होती, बहुत बड़ा ज्यादा ग्रुप है उसमें कोऑपरेटिव लर्निंग नहीं होती, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है 25th का। What will be the measured through children apperception test? CAT की बात की गई है, तो पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं ये। What will be measured through children apperception test administered by a teacher to a group of students? तो इसका जो आंसर है वो पर्सनैलिटी नामापने के लिए होते हैं, तो अचीवमेंट के लिए नहीं, एटीट्यूड के लिए नहीं, एप्टीट्यूड प्लस, हाँ पर्सनैलिटी सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन CAT। ठीक है, मार्गन मुर्रे ने टैट दिया था, TAT थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, एक ये टेस्ट भी होता है, ध्यान रखना, CAT और TAT। साइन लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर विच ऑफ डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन। साइन लैंग्वेज किसके लिए यूज करते हैं? इजी क्वेश्चन है, जो साइन लैंग्वेज यूज करते हैं जो सुन नहीं सकता उसके लिए, तो हियरिंग, हाँ हियरिंग सही हो जाएगा, विजुअल के लिए नहीं, लोकोमोटर लैंग्वेज नहीं, हियरिंग जो सुन नहीं सकता उसके साथ ही हम इशारा करते हैं। बुद्धि का समूह कारक, देखो अभी एक अलग आया, ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? तो जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी थी वो दी थी थर्स्टन ने, ध्यान रखना। एक होती है ग्रुप फैक्टर बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, थर्स्टन ने दिया था। बुद्धि का बहु कारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। देखो थॉर्नडाइक फर्स्ट ऑप्शन पे दिया है आपका गलत करवाने के लिए, थॉर्नडाइक ने बहु कारक सिद्धांत दिया था। स्पीयरमैन ने त्रिकारक सिद्धांत दिया था, त्रिआयामी दिया था गिलफोर्ड ने, मल्टी डायमेंशनल दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने, मल्टी कारक जो बहुकारक होता है वो दिया था थॉर्नडाइक ने। तो इससे पूछा ग्रुप फैक्टर दिया था समूह कारक थर्स्टन ने, सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है, बेसल आयु, बेसल एज इज रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ, इसका भी सीधा सा आंसर होता है इंटेलिजेंस को यूज करने के लिए होती है बेसल एज, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। डिस्ग्राफिया बता दो, लर्निंग डिसेबिलिटी है भाई, लर्निंग डिसेबिलिटी में आती है ये, और डिस्ग्राफिया
किससे जुड़ी हुई है? लिखने से संबंधित होती है। राइटिंग डिसेबिलिटी, देखो ग्राफ बनाते हैं हम, मतलब लिख लिख के बनाते हैं, तो राइटिंग इससे याद रखना, ये राइटिंग डिसेबिलिटी है। सेकंड ऑप्शन सही है। रीडिंग डिसेबिलिटी होती है डिसलेक्सिया, ठीक है। मैथमेटिकल डिसेबिलिटी होती है डिसकैलकुलिया, ठीक है। तो राइटिंग डिसेबिलिटी डिस्ग्राफिया से जुड़ी हो जाएगी, ठीक है। ये 30 क्वेश्चन थे 2021 के लेवल 1 के, 2022 और 2021 का अभी हमने सोल्यूशन किया। आपको कितना समझ आया और कितना अच्छा लगा, आप ये बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।